दोस्तों, मैं आज आपको कूलर की वायरिंग, कंप्लीट वायरिंग कैसे होती है बताने वाला हूँ। पानी की पंप जो है कूलर में, उसकी वायरिंग कैसे होगी वो भी बताने वाला हूँ। और मोटर की तारें कहाँ कहाँ जुड़ेंगी वो भी बताने वाला हूँ। और रेगुलेटर की कनेक्शन कैसे होती है वो भी बताने वाला हूँ। कई बार मोटर के अंदर 3 स्पीड होती है और बाहर वो समझ में नहीं आता है कि उसमें 4 तारें आती हैं, वो कौन सी कहाँ जुड़ेंगी वो भी बताने वाला हूँ। कुछ मोटर के अंदर सिर्फ 2 तारें निकल कर के आती हैं, वो भी बताऊंगा। कुछ मोटर मल्टी स्पीड की होती हैं, 3 स्पीड जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। कुछ मोटरों के अंदर 4 तारें निकली तो होती हैं पर वो सिंगल स्पीड की होती हैं, वो भी बताऊंगा, ताकि आपको परेशानी न हो। आए दिन घरों के अंदर कूलरों में बीमारियां, परेशानियां आती रहती हैं। कभी पानी का पंप नहीं चल रहा है, कभी मोटर नहीं चल रहा है, कभी रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है। इंशाल्लाह मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा आज की वीडियो में। आप देखते रहें। ये देखिए, ये है रेगुलेटर, इसकी ज्वाइंट कैसे होगी। ये है मोटर, ये एग्जॉस्ट फैन जिसे कहते हैं। ये 18 इंची की कूलरों में लगता है, जो बड़े कूलर होते हैं। यह 4 फुटी कूलर में भी लगता है। और ये रही लीड की तार। किसी किसी लीड के अंदर 3 तारें निकली होती हैं, किसी किसी में 2 तारें होती हैं। 3 तारों में एक अर्थ के लिए जो तार होती है उसको ज्वाइंट नहीं किया जाता है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कि 2 तारों से ही काम हो जाएगा। और ये रहा, जिस मोटर में 3 स्पीड होती है और 4 तारें निकल के आती हैं, तो उसका कनेक्शन इस रोटरी स्विच के साथ किया जाता है। इसको रोटरी स्विच बोलते हैं। और ये रेगुलेटर है। ये अगर मोटर में 3 स्पीड हो ना हो, ये खुद ही स्लो और फास्ट कर देता है। लेकिन ये जो रेगुलेटर है, ये स्लो फास्ट खुद से नहीं करता। अगर मोटर के अंदर 3 स्पीड है तो इसमें 3 तारों में हम 3 स्पीड को सिंगल स्पीड करके जब जोड़ देंगे तब ये 3 स्पीड का काम करता है, वरना ये सिंगल स्पीड होता है। इसमें अपना कोई रोल नहीं होता स्लो या फास्ट करने के लिए। इसको रोटरी स्विच बोलते हैं। ये सिर्फ ऑन और ऑफ के लिए होता है। और ये है पंप, जो कूलर के अंदर वाटर पंप लगता है। इसमें भी ये 2 तारें हैं। इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे ये भी आज बता रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम ये लीड को लेंगे। ये लीड की 2 तारें हैं। इसमें से एक तार हम कूलर के यहाँ से इन किया हुआ है। देखिए, इसमें से इन करने के बाद में ये अंदर से आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये अंदर से तारें जा रही हैं। ये पंप की तार आ रही है। अब इसको हम बाहर ही आपको बतला देते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब वहाँ से अंदर आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि उसके सुराख
इस सुराख में से, कूलर के इस सुराख में से लेकर, अंदर से लेकर के, और फिर हम यहाँ ये देखिए सुराख दिख रहे हैं, इसके अंदर ये प्लेट है, ये सुराख में से ये बाहर निकलेगा। ये बाहर निकल गया। और ये 3 सुराख आप देख रहे हैं ऊपर, ये देखिए 3 सुराख देख रहे हैं। ये 3 सुराखों में से एक में से लीड की तार आएगी। बीच वाला जो सुराख देख रहे हैं आप, इसमें से मोटर की, हवा वाली मोटर की तार आएगी। और जो लास्ट में जो सुराख है उसमें से पानी वाली पंप की तार निकल करके आएगी। ये तीनों तारें, तीनों की एक एक तारें इधर बाहर निकल करके आएंगी। फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये स्विच लगा हुआ है, ये आप स्विच देख सकते हैं, 1 और ये 2। इन दोनों स्विच में एक मोटर की तार आकर के इस स्विच में जुड़ जाएगी, और पंप की तार एक जो बची है वो आकर के यहाँ जुड़ जाएगी। और जो हमारी ये लीड है, ये लीड आप देख सकते हैं, ये लीड में जो 2 तारें थी, वो 2 तारों में से एक तार जो यहाँ से निकल करके आई है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये देखिए यहाँ जुड़ी हुई है। और इसी में से एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है तार का, अलग से काट करके 2.5-3 इंच का करीब, जो कि इसी पॉइंट में वो जुड़ेगी, और फिर यहाँ से इस पॉइंट में वो जुड़ जाएगी, जिससे ये होगा कि करंट की सप्लाई वहाँ से आ करके यहाँ आ जाएगी। दोनों स्विचों में करंट की सप्लाई आ गई। और इसके जो नीचे पॉइंट हैं, एक इसमें और ये इसमें, इन दोनों में एक के अंदर ये मोटर वाली, जो हवा की मोटर वाली तार है, वो आकर के जो बीच की सुराख से आई हुई है, ये यहाँ आकर के जुड़ेगी। और पानी की जो एक तार आएगी यहाँ से, वो आकर के इसमें एक नीचे वाले पॉइंट में जुड़ेगी। अब इस तरह से ये स्विच हमारा काम करने लगेगा। ये देखिए, ये जैसे हम ऑन करेंगे ये चल पड़ेगा मोटर, और ये पानी वाली है, पानी के ऑन करेंगे पानी चल पड़ेगा इसका। अब हम आपको अब मान लीजिए ये तो फुल स्पीड में चलेगा। अब हम इसको स्विच को ऑन करते ही फुल स्पीड में चलेगा। अब हमें यहाँ पर इस स्विच की जगह रेगुलेटर लगाना है। अब आप यह ध्यान रखें, इस स्विच की जगह हमने रेगुलेटर लगाना है। तो रेगुलेटर में हम कैसे कनेक्शन देंगे वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है रेगुलेटर। अब ये रेगुलेटर में 2 तार है। एक जो तार आपने इस स्विच में लगाया हुआ है, ये देखिए, जो हमने ये लीड की तार आकर के यहाँ स्विच में लगी हुई है, ये स्विच की जगह हम रेगुलेटर वाली जो 2 तार है उसमें ये देखिए, ये जो रेगुलेटर की जो 2 तार है इसमें हम जोड़ देंगे इसकी जगह। और एक तार ये जो बच गई हमारी, इस तार को हम इस वाले इस तार को, जो तार हमने ये एक तार जो है जो लीड के साथ जोड़ी हुई है, तो अब यहाँ स्विच तो है नहीं, ये रेगुलेटर यहाँ फिट हो रहा है, तो ये रेगुलेटर के साथ जो ये तार जुड़ी हुई है, तो अब हम जैसे इसमें हमने टुकड़ा तार लगाया हुआ है, तो टुकड़ा तार भी लगा सकते हैं। और अगर नहीं टुकड़ा तार लगाते हैं तो ये चूंकि रेगुलेटर की तार ये 2-2.5 इंच की है, 3 इंच की करीब, तो ये लीड वाली तार और रेगुलेटर की तार दोनों को आपस में जोड़ करके हम सीधा ला करके यहीं जोड़ देंगे। तो रेगुलेटर में तो करंट आया ही हुआ है, और ये तार यहाँ जुड़ने की वजह से वो करंट यहाँ भी आ चुका। और अगर हम इसको यहाँ नहीं जोड़ते हैं तो ये लीड की तार और ये दोनों रेगुलेटर की एक तार आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ फिर एक वही 2.5-3 इंच का टुकड़ा जोड़ेंगे, और वो टुकड़ा ला करके फिर यहाँ जोड़ देंगे। वो बात एक ही है, चाहे वो टुकड़ा जोड़ें या डायरेक्ट इसको हम जोड़ दें इसमें। अब हमारी बच गई ये रेगुलेटर की एक तार। रेगुलेटर की एक तार जो बच गई, इस तार को अब हम क्या करेंगे, जो आप ये देख सकते हैं जो स्विच में ये नीचे मोटर की तार जो आकर के लगी है, हवा वाली मोटर की तार जो यहाँ लगी है,
इस तार में हम ये वाली तार जो रेगुलेटर की एक तार बची हुई है इसको जोड़ देंगे। तो अब ये जैसे स्विच चालू करने पर ऑन ऑफ हो रहा था, तो अब ये रेगुलेटर का खटका आप जैसे ही चालू करेंगे, ये रेगुलेटर का खटका जैसे चालू करेंगे तो ये देखिए, इसका खटका जैसे आप चालू करेंगे तो ये स्विच की तरह ये अब काम करने लगेगा। फर्क ये होगा कि स्विच चालू करने पर डायरेक्ट फुल स्पीड में आपका मोटर चल रहा था, अब रेगुलेटर से आप जितना चाहेंगे उतना स्लो और हाई स्पीड कर सकते हैं। ये तो हमने बता दिया रेगुलेटर के लिए। और एक एक तार यहाँ आ गई, जैसे आपकी देखिए लीड की एक तार यहाँ आई, एक मोटर की तार आके इसमें जुड़ गई रेगुलेटर में या ये स्विच में, और एक पानी वाली पंप की तार आकर के इस स्विच में जुड़ गई। ये तीनों में से एक लीड की, एक हवा वाली मोटर की, एक पंप वाली तार, ये तीनों तारें एक एक तार तीनों में से आकर के यहाँ इनका काम हो गया ख़त्म। अब उधर हमारी कितनी तारें बची हुई हैं? एक तार लीड की बची हुई है, एक तार पानी वाली पंप की बची हुई है, एक तार मोटर की बची हुई है, उधर तीनों तारें बची हैं। अब हम उसको क्या करेंगे? अब देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो लीड की तार यहाँ आई हुई है, ये देखिए एक तार तो उधर जा चुकी, लग चुकी। अब एक ये जो बची है इसकी, अब आप देख सकते हैं इसी तरह ये, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पानी वाली पंप है ये पंप है। अब इसकी तार एक तो जा कर के स्विच में जुड़ चुकी है, ये देखिए। अब इसकी एक तार जो बची हुई है और ये लीड की एक तार बची हुई है, ये देखिए दोस्तों, ये एक तार लीड की हो गई, एक तार पंप की हो गई, और एक तार ये आपकी ये मोटर की हो गई। ये देखिए, ये मोटर की, और एक ये लीड की, और एक ये पंप की। ये देखिए, ये लीड, मोटर, पंप, ये तीनों की एक एक तार जो बची हुई थी इसको हम आपस में यहीं जोड़ देंगे। मतलब कि यहाँ पे ये देखिए, आप कूलर के अंदर में दिखा रहा हूँ, ये कूलर में यहाँ पर ला करके जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे इसको, और जोड़ के यहाँ टेपिंग कर देंगे। ये तीनों तारें यहाँ जुड़ गई। इसकी कोई सा भी जोड़ दें, वैसे आप काली वाली तार को जोड़ें, तीनों की काली वाली तार को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और लाल वाली तार आप तीनों की जगह मैंने बता ही दी, एक स्विच में मोटर वाली, और एक स्विच में पानी की पंप वाली, और एक अगर रेगुलेटर लगाए हैं तो रेगुलेटर में जुड़ेगी। ये वायरिंग पूरी मैंने आपको बतला दी इसकी। अब रहा सवाल, ये तो सिंगल स्पीड के और रेगुलेटर की हो गया, और स्विच की भी बता दिया मैंने। अब इसके बाद मान लीजिए ये हमें रोटरी स्विच लगाना है। अब यहाँ पर हम न यहाँ रेगुलेटर लगा रहे हैं और ना ही हम यहाँ ये स्विच लगा रहे हैं। अब इसकी जगह हमने ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ये लगाना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? इसमें अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इसमें कितनी तार है। एक लाल रंग की है, एक वाइट है, एक ब्लू है, एक काली है। तो जो ये ब्लू तार है, यूँ समझिए ये न्यूट्रल है, मेन इसमें आएगा। इसमें जो लीड से तार आएगी, लीड वाली, जो लीड मतलब ये वाली, इस लीड की तार, या यूँ कह लीजिए इस लीड की तार, ये देखिए, ये लीड की जो एक तार है वो आकर के इसकी नीले वाले, ये रोटरी स्विच के नीले वाले तार में आकर के जुड़ जाएगी। अब नीले वाली तार में जुड़ेगी, और जैसे ही ये स्विच का खटका आप चालू करेंगे तो नीली तार में से ये जौन सा ये खटका का ये लाल के सामने अगर आएगा तो लाल में करंट आ जाएगा। अगर ये खटके में 3 जगह ये खटका है, स्लो, हाई और मीडियम, तो इसमें एक तार हाई का है, एक तार मीडियम का है, एक तार लो का है। तो अब इसमें से जैसे हम खटका चालू करेंगे तो करंट इसमें भी आ जाएगा
फिर जब दोबारा खटका चालू करेंगे दूसरी तरफ घुमाएंगे मीडियम की तरफ तो इसमें आ जाएगा, लो की तरफ घुमाएंगे तो इसमें आ जाएगा। तीनों तारों में करंट बारी बारी से आ जाएगा। अब इन तीनों तारों में हम कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए मोटर में से तो सिर्फ 2 तार निकल के आई थी, जो एक तार तो लीड के साथ कूलर के अंदर की साइड ही लग गई और एक तार जो बची है, तो अब उस एक तार को हम क्या करेंगे? जो उसमें एक ही तार है उस मोटर में, तो अब हम क्या करेंगे? इस नीली तार को हटा देंगे और ये तीनों तारों को इकट्ठी कर देंगे और मोटर की जो एक तार है इन तीनों तारों में जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा कि सिर्फ ऑन ऑफ हो जाएगा और तीनों जगह ये खटका तीनों जगह काम करेगा, एक ही स्पीड में काम करेगा, इसलिए कि आपके मोटर में सिंगल स्पीड है तो इसलिए ये एक ही काम करेगा। और अगर मोटर आपकी 3 स्पीड की है और उसमें से 4 तारें निकल के आई हैं, तो उसमें से जो 3 तारें हैं उसमें भी एक नीली ऐसी होगी, तो उस नीली में हम एक तार लीड का ले जा करके जोड़ देंगे। ठीक है, डायरेक्ट उधर पीछे की तरफ, मतलब अंदर की तरफ, कूलर के अंदर की तरफ जोड़ देंगे। और ये अब है जो 3 तारें बची हैं, ये तीनों तारों को उसकी जो मोटर में से 3 तारें उसमें से भी आई होंगी, उन तीनों में एक एक जगह हम ये जोड़ देंगे, सफ़ेद सफ़ेद में, लाल लाल में और काली काली में। तो इस तरह से ये खटका ऑन करने से लो की तरफ ऑन करेंगे तो लो में चलेगी मोटर, मीडियम में ऑन करेंगे तो मीडियम चलेगी, हाई में ऑन करेंगे तो हाई चलेगी। तो ये डिपेंड करता है आपके मोटर में अगर 3 स्पीड है, 3 स्पीड की मोटर है तो, वरना ये सिंगल ही रहेगी। तो ये 3 स्पीड का दोस्तों आपको समझ में आ गया। कई बार होता है मोटर में से 4 तारें तो निकल के आई होती हैं, ये देखिए, ये 2 की जगह 4 तारें निकल के आई होती हैं, पर वो 3 स्पीड नहीं होती हैं, वो वैसे ही बना देते हैं 3 तारों को। तो उसको क्या करेंगे, जो उसमें ब्लू तार है वो हम इस लीड के एक तार के साथ जोड़ देंगे और जो उसकी मोटर में से जो 3 तारें निकल के आ रही हैं उनको भी ऐसे ही इकट्ठी कर देंगे जैसे हमने ये स्विच की, इस रोटरी स्विच की 3 तारें इकट्ठी करी थी, वैसे उसमें भी कर देंगे और वो भी वैसे न्यूट्रल फेस करके जोड़ देंगे तो मोटर चल जाएगी। और 3 स्पीड की है तो तीनों तारों को अलग अलग जोड़ेंगे तो वो आपकी 3 स्पीड बन जाएगी। और रेगुलेटर के बारे में तो बता ही दिया, ये खुद ही स्लो और हाई करता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये देखिए, यहाँ ये जुड़ी हुई है, ये रेगुलेटर लगी हुई है, ये स्विच है। अब इस कूलर में आप ये देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो है, ये देखिए, ये तार एक लीड के तार के साथ ये लीड की तार है, ये देखिए पहला सुराख में से जो आया हुआ है ये इसमें जुड़ी हुई है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक तार का टुकड़ा मैंने अलग से लगा दिया है। ये तार का टुकड़ा इसलिए लगा दिया है कि ये आपको लीड ज़्यादा इधर लंबी नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम ये रेगुलेटर की ही तार डायरेक्ट ला करके यहाँ स्विच में जोड़ते तो वो लीड की जो तार है और मुझे खींचनी पड़ती है और लीड इधर से छोटी हो जाती है इधर से, तो इसलिए ये लीड अब यहीं पर रह जाएगी और इसमें से एक टुकड़ा जोड़कर मैंने इस इधर स्विच में पानी वाली में जोड़ दिया है, पानी वाली में करंट आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गई लीड की तार। ये देखिए, अब ये जो रेगुलेटर की एक तार जो बची है, ये तार देखिए, ये सीधी मोटर में जाके जुड़ी हुई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये मोटर में बीच वाली सुराख में जुड़ी हुई है और ये मोटर में जा रही है, इधर से मोटर में जा रही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से, यहाँ लाइट थोड़ी कम है, ये मोटर में इधर से आ रही है। अब इसी तरह ये हो गया आपका। और पंप वाली तार आप देख ही रहे हैं, ये पंप की तार एक आकर के यहाँ ये जुड़ी हुई है नीचे, जो इसमें से करंट जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो पंप में करंट सप्लाई हो जाएगा, पंप चल पड़ेगी। अब उनमें चाहिए, ये तो हो गई एक एक फेस की तारें जो यहाँ कट बंद और चालू करने के लिए है, और एक एक जो लीड की तार है
एक जो पंप की तार है और एक बची हुई मोटर की तार है, वो तीनों तारों को यहाँ पर ये देखिए इकट्ठी यहाँ पर जोड़ा गया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, ये आप देखिए, यहाँ लाइट थोड़ी कम है, मैं आपको, ये तार है, ये देखिए, ये तारें यहाँ पर लीड वाली एक तार है और एक ये मोटर वाली तार है, एक पंप वाली तार है, ये यहाँ पर जुड़ी हुई है। अब इस तरह से यह वायरिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब कई बार होता है, आपको एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, कई बार होता है कि हमारा ये रेगुलेटर काम करना बंद कर देता है या मोटर नहीं चलती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेगुलेटर ख़राब है? हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेगुलेटर को चेक करने के लिए ये जो तार है रेगुलेटर का, जिसमें हम लीड की तार ये जोड़े हुए हैं, ये लीड की तार यहाँ से हम ये छुड़ा देंगे रेगुलेटर में से, ये टेप हटा करके हटा देंगे। इस लीड की तार को, जो लीड वाली तार आई हुई है, इस तार को यहाँ से अब हम डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे। यहाँ से इसको कट लगाएंगे, ये तार को कट लगाएंगे, जो रेगुलेटर की जो दूसरी तार है इसको कट लगा करके जो मोटर से तार ये आ रही है, मोटर वाली तार, उस मोटर वाली तार में इस तार को, ये लीड वाली तार को हम यहाँ पर ऐसे टच करेंगे और उधर प्लग टच करके जोड़ देंगे थोड़ा सा, और प्लग जैसे चालू करेंगे प्लग लगा करके तो मोटर चल पड़ेगी डायरेक्ट ही। तो आप यूँ समझ लें कि रेगुलेटर ख़राब है, यूँ समझ लें कि अब वो मैंने बता दिया, रेगुलेटर ख़राब है। अब क्या करना है, रेगुलेटर आप चेंज कर सकते हैं, और अगर एट ए टाइम आपको रेगुलेटर उपलब्ध नहीं है तो आप उसी तरह डायरेक्ट तार को, इस वाली तार को उसमें जोड़ देंगे, और ये पानी वाली की तार को भी इसी में रहने देंगे। तो पानी में, इसमें पानी वाली स्विच में भी करंट रहेगा, और आपकी प्लग लगा करके जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे बोर्ड से तो डायरेक्ट ही ये मोटर आपकी चल पड़ेगी। उस वक्त काम हो जाएगा। बाद में आप रेगुलेटर दिन में चेंज कर सकते हैं, या अगर उस वक्त उपलब्ध है तो रेगुलेटर उस वक्त भी चेंज कर सकते हैं। ये तो रेगुलेटर की बीमारी के बारे में मैंने बताया। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है ये जैसे लीड है कूलर की, ये आप देख रहे हैं, ये जो लीड है, कई बार कूलर आप रखे होते हैं और लीड कहीं ऐसी जगह स्विच आपका बोर्ड होता है जिसमें ये टाइट हो जाता है लीड, या कई बार कूलर चलते चलते अगर आपने सही हिफाजत से नहीं रखा है तो ये तार खींच जाता है किसी तरह, या किसी का पैर लग करके, या जैसे भी अगर ये खींचता है, टाइट हो जाता है, तो अंदर से क्या होता है, इसमें तार में डिस्कनेक्ट हो जाता है, अंदर से इसमें तार के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई तार एक सा, चाहे न्यूट्रल वाला या फेस वाला, कोई सा भी इसमें, क्योंकि तारें कमज़ोर होती हैं, तो जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो लीड से ही आपका करंट सप्लाई कूलर में नहीं करता है। तो अब ना आपका पंप चलेगा और ना ही मोटर चलेगा, दोनों में से कोई सा भी नहीं चलेगा। तब उस हालत में हमने क्या करना है, लीड खराब है, इसको कैसे चेक करना है। अब लीड खराबी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि अब अलग से कोई तार आप ले लेंगे, या कोई एक्सटेंशन कोड हो आपके पास, एक्सटेंशन कोड में चेक करेंगे लगा करके। वो कैसे, इस लीड को तो आप छोड़ दें, इसमें आप क्या करना है देखिए मैं बताऊं। आप पीछे की तरफ से, यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ पर तार जो ये बंधी हुई है मोटर की, उस तार को अब हम छुड़ाएंगे। वो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको चेक करने में। ये जैसे ये मोटर है, अब मोटर की तार आप देखिए, ये इतनी छोटी तार है और इसमें से ज्वाइंट लगा करके ही कूलर के मुंह पर ग्रिल की तरफ लाया जाता है। तो इस ज्वाइंट पर से अब आप टेप को छुड़ा करके ये दोनों तारों को कूलर के अंदर की तरफ से ये मोटर की तार को छुड़ा लेंगे आप, या थोड़ा सा कट लगा दें कहीं से भी। तो ये दोनों तारों को अब डायरेक्ट ही आप एक्सटेंशन बोर्ड में लगाएं।
मोटर चल गई तो समझिए कि मोटर आपकी ठीक है। और इसी तरह ये पंप की तार है, इसी तरह ये देखिए ये पंप वाली तार है। तो इसमें भी इसको भी हमें चेक करना है, तो वहीं ज्वाइंट पर से छुड़ा लेंगे और डायरेक्ट किसी एक्सटेंशन कॉर्ड में लगे कूलर में लगे भी हम इसको डायरेक्ट एक्सटेंशन कॉर्ड में लगा करके चेक कर लेंगे। अगर ये कॉर्ड में डालने के बाद में अगर ये पंप चल रहा है तो पंप ठीक है हमारा, और मोटर भी चल रहा है, मोटर भी ठीक है। अब हमें ये देखना है कि लीड नहीं काम कर रहा है या ये स्विच काम नहीं कर रहे हैं। तो स्विच का तो जैसे मैंने बताया था कि आपने रेगुलेटर का ये तार यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जोड़ देंगे इसके साथ। अगर मोटर चल रही है तो रेगुलेटर ख़राब है, रेगुलेटर चेंज कर लें। और अगर ये स्विच ख़राब है तो इसका भी यही तरीका है कि आप ये स्विच की ये वाली तार जो है यहाँ से आप इसको डिस्कनेक्ट करें और डायरेक्ट ये पिन है इसकी जो अंदर जा रही है पंप में, इस पिन में इस तार को आप ऐसे टच करेंगे और मोटर और उधर बिजली में आपका लीड लगा हुआ है और लीड सही है, और ये अगर स्विच ये ख़राब है, ये स्विच ख़राब है, तो इस तार को जैसे ही आप इसमें टच करेंगे इस वाले में तो आपकी पंप चल पड़ेगी। तो यूँ समझिए फिर आपकी ये स्विच ख़राब है तो स्विच बदल देंगे तो चल पड़ेगी। अब लीड ही ख़राब है तो लीड के बारे में तो बताया ही, वो आपको लीड चेक करने के लिए पीछे से मोटर की तार को भी अलग करना पड़ेगा और पंप के तार को भी अलग करके डायरेक्ट पंप को और मोटर को चेक करना होगा। अगर मोटर और पंप चेक करने पर दोनों चीज़ें चल रही हैं तो आप यूँ समझिए कि आपकी ये लीड ख़राब है, ये लीड ख़राब है, इस लीड को आप चेंज कर दें। कई बार होता है इसके ये जो मुंह है ये आप देख सकते हैं, ये जो 3 पिन है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कई बार अक्सर यहाँ से ये पिन में जो ज्वाइंट है तार, यहाँ से तार अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाकी लीड आपकी ये साबुत रहती है, पूरी लीड में कहीं बीमारी नहीं होती है। लेकिन यहाँ अगर इसमें कुछ बीमारी है, यहीं से शॉर्ट हो गया, तो आप पूरी लीड चेंज करने से पहले आप क्या करें, एक बार लीड को यहाँ से ये काट दें, ये हो जाएगा अलग। जब इसको आप काट देंगे तो इसमें से जब फिर 2 तारें जो निकलेंगी उसको आप एक बार एक्सटेंशन कॉर्ड में डाल करके देख लें। पहले इधर लीड की तरफ से इधर से छुड़ाने से पहले, इधर से चेक करने से पहले आप इस तार को, दोनों तारों को छील करके और एक्सटेंशन कॉर्ड में लगा दें तो ये चल पड़ेगी। अब मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि ये तार कि ये काट करके और इसमें से दोनों तारों को डायरेक्ट ही एक्सटेंशन बोर्ड में डाल करके हम देख लेंगे। अगर चल गई पंप और मोटर तो ये लीड बाकी ठीक है आपकी, यहाँ से ख़राब है, इसको ख़त्म करके इसमें दूसरा 10-15 रुपये का 3 पिन टॉप आएगा, वो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे, फिर आपका वैसे के वैसे हो जाएगा। अगर ये लीड में कहीं और फॉल्ट है तो फिर तो वो समझ में नहीं आएगा, और उससे बेहतर है कि आप लीड को पूरे हटा करके और दूसरी लीड लगा दें। 35, 40, 60, 70 रुपये का भी लीड आता है, जैसा आप लेंगे वैसा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज आपको इस सब बीमारियों के बारे में भी बतला दिया, और लीड को में जैसे करंट नहीं आ रहा है तो एक और जो आम तौर पर बीमारी देखने को आती है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि जैसे यहाँ पर आप ये तार लीड वाली आई हुई है और उधर पीछे कूलर में जो जुड़ी हुई है एक दूसरी तार, वहाँ से भी उसके पास से भी कई बार होता है कि प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप इस लीड की तार को यहाँ से और वहाँ से 1-1, 2-2 इंची छोड़ करके काट लें, और काट के उसमें से जो तार निकले ये लीड की तार जैसे है कि यहाँ से भी कई बार खींचने में डिस्कनेक्ट, यहाँ से भी अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो थोड़ी दूर पर ही बीमारी होती है। जैसे इतना लीड की तार को काट के आप अलग कर दें और फिर थोड़ा सा जोड़ कर देख लें, अगर चल रही है तो फिर बाकी लीड आपकी ठीक है। और अगर अंदर से इधर लीड में अंदर कहीं दूसरी जगह प्रॉब्लम है तो फिर आप इसको चेक करने की कोशिश न करें, सारी लीड आप काटते जाएंगे और वो फिर
लीड पूरी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आप नया लीड चेंज कर दें। तो ये तो हो गया, मैंने बीमारियों के बारे में भी बतला दिया आपको कि पंप अगर ख़राब है तो कैसे चेक करेंगे, और मोटर में कमी है तो कैसे चेक करेंगे। अगर मोटर में स्पीड कम हो गया है तो इसमें पीछे ये कवर होता है, इसमें कंडेंसर लगी होती है। कंडेंसर ये एग्जॉस्ट फैन में 6 नंबर की लगी होती है, और जो किट होती है उसमें 4 नंबर की लगी होती है, 4 MFD की। आप उस कंडेंसर को बाज़ार से ले करके जब लगा देंगे, 4 MFD की कंडेंसर लगभग 40 रुपये की आ जाएगी आपको, और 6 की लगभग 50 रुपये की आ जाएगी। आप जौन सा उसमें हो उस नंबर का कंडेंसर लगा देंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी इसकी। और अब रहा सवाल, कई बार होता है कि आपकी मोटर भी चल रही है ठीक ठाक और पंप नहीं चल रही है, तो पंप के अंदर आपने करना क्या है, पंप नहीं चल रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पंप जो है नहीं चल रहा है, यानी इसमें करंट तो आ रहा है, आपके तारों वारों में सब ठीक है इसमें, और ये पंप ही नहीं चल रहा है। आपने जैसे पंप की तार छुड़ा करके और एक्सटेंशन बोर्ड में डाल करके आपने जब देखा, या किसी भी स्विच में सॉकेट में डाल करके जब देखा आपने, और ये नहीं, पंप नहीं चल रहा है, तो कई बार होता है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पंप ही पूरा ख़राब हो गया। हो सकता है पंप भी ख़राब हो गया हो, और हो सकता है पंप नहीं भी ख़राब हुआ हो। तो आप ये पंप की ये ढक्कन उतारेंगे, ये पंप की ये देखिए, ये ढक्कन यहाँ से उतर जाता है। ये देखिए, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ये पंप देखिए, ये जो है इसमें इसका ढक्कन उतर जाता है। ये ढक्कन उतार करके और ये देखिए, ये ढक्कन मैंने उतार दिया इसका। अब ये जो है इसमें भी ये जो है इसको घुमा करके ऐसे, और इसे ये देखिए ये बाहर आ गया। ये दोनों हाथों से आप घुमा के बाहर कर लेंगे। फिर इसके अंदर ये सलाई होती है, देखिए ये सलाई में कई बार नमक यहाँ बैठ जाता है। ये नमक बैठ जाने की वजह से ये जाम हो जाता है सलाई, और जाम जब हो जाता है तो ये चरखड़ी अंदर है, ये देखिए ये चरखड़ी है, ये घूमती नहीं है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से भी आपकी पंप नहीं चलती है, जाम हो गई होती है। तो आप, और ये सिचुएशन कब आता है, जब ये जाम हो जाती है। जैसे मान लिया आप डेली पंप चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, कई बार आप 2-4 दिनों के लिए बंद करके कूलर कहीं गांव चले गए या कहीं चले गए, और फिर जब आप आए और जैसे चालू किए तो पंप चला नहीं। वही 4-5 दिनों का रुकना आपका क्या होता है कि इसमें नमक पकड़ लेता है, और ये जब 4-5 दिन कंटिन्यू नहीं चलता है तो ये सेट हो जाता है इसमें नमक के साथ, और फिर जैसे ही आप चलाते हैं तो ये चलता नहीं है, तो आप सोचते हैं कि पंप ही ख़राब हो गया। तो इस सिचुएशन में आपने करना क्या है कि आपको ये लीड निकाल करके, और इसमें नमक कहीं बैठा है तो नमक की आप सफाई कर देंगे। और ये आपका जो इसमें मैग्नेट है, ये देखिए ये मैग्नेट आप इसमें से ये देखिए, ये मैग्नेट हमने निकाल दिया बाहर। ये मैग्नेट को ये देखिए, ये इसको ये हाफ टर्न चलता है, यहाँ देखिए ये रुक गया ये अब, और ये फिर इधर भी रुक गया। इसको आप फ्री करने की कोशिश न करें, पूरा राउंड ना घुमाएं, नहीं तो ये फिर काम करना बंद कर देगा। ये इतना हाफ पे आकर रुकता है तब ये काम करता है। और ये इधर इसको बस सलाई के अंदर आपने ये जो सलाई देख रहे हैं इसमें फ्री कर देना है, इसके सुराख में, इसमें ये देखिए ये आपने इसमें फ्री कर देना है। ये फ्री हो गया, तेल वेल थोड़ा सा डाल दें, ये फ्री हो जाएगा। फिर ये आपके पंप चल पड़ेगी। तो आप इस तरह से पंप की बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। चूँकि आप जब गए थे कूलर चालू हालत में छोड़ के गए थे और पानी भी चल रहा था, लेकिन जब आप आए हैं तो अब पानी नहीं चल रहा है, तो उस हालत में ये सफाई आपने करनी है। या बीच बीच में कई बार इसके अंदर जा कर के ये जो घास है कूलर का, इसके तिनके गिर करके और इसमें जाकर फंस जाते हैं, तो वो भी तिनके भी रोक देते हैं।
तो तिनके वगैरह आप सफाई, बहरहाल इसको किसी भी सूरत में सफाई करके और फिर आप लगा देंगे तो ये पंप आपका वापस चल पड़ेगा। और अगर पंप अंदर से ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो गया है, इसके अंदर से ही शॉर्ट हो गया है और इसमें करंट नहीं पहुंच रहा और ये मैग्नेट को नहीं घुमा रहा है सफाई वफाई करने के बाद भी, तो यूँ समझे कि फिर पंप आपका ख़राब है, पंप चेंज कर दें। कई बार इस पाइप के अंदर भी तिनके वगैरह आ जाते हैं। आप ये देखते हैं एक बीमारी और, कि पंप तो चल रहा है लेकिन पानी नहीं चढ़ा रहा है। अब उस हालत में आपने क्या करना है, पंप चल रहा है तो यहाँ से आप ये पाइप निकाल देंगे बाहर। ये देखिए, ये आपका यहाँ से ये पाइप ये बाहर निकल गया। अब आप पंप को चालू करेंगे और यहाँ पर पाइप को ऐसे करेंगे तो देखेंगे पानी आ रहा है। अगर यहाँ तक पानी आ रहा है तो फिर आपका ये लाइन, जो तीनों लाइन है, ये लाइन तीनों ये बंद हैं। इन तीनों पाइपों को आप सफाई कर लें, ये चल पड़ेगा। और अगर यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से पानी, यहाँ से जब ये निकालेंगे आप, ये देखिए, ये यहाँ से निकालेंगे और फिर पंप को चालू करेंगे। अगर इसमें पानी आ रहा है तो इस पाइप को आप चेक करेंगे, पाइप में कचरा वगैरह है। अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती है और पाइप में कचरा फंसा होता है, तो आप ऐसे देख लेंगे इसमें अगर कचरा है तो पाइप को ऐसे थोड़ा झटक करके सफाई कर दें इसको, और सफाई करके फिर वापस लगा देंगे, फिर पानी चलने लगेगा। और अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आपका मोटर तो चल रही है, लेकिन पंप तो चल रहा है, लेकिन इसके अंदर पानी ऊपर नहीं चढ़ा रहा है, थोड़ा सा यहाँ से पानी आता है और यहीं ख़त्म हो जाता है, तो उस हालत में ये मैग्नेट आपका ख़राब है। मैग्नेट आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, या मैग्नेट ना चेंज करके आप पूरा पंप भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये रहा वीडियो, और ये मैंने आज सारी कुछ मेरे हिसाब से जो भी मेरे जहन में आया, मैंने सब कुछ आपको आज बतला दिया। अब इसमें कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे।